हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलकुंड। यहाँ ठंडी हवाएं चलती थीं और सुबह की पहली किरण के साथ धुंध में लिपटा गांव किसी परी लोक जैसा लगता था। उसी गांव के किनारे एक चाय की टपरी हुआ करती थी, लेकिन ये कोई आम टपरी नहीं थी। ये टपरी चलाता था एक पांडा। जी हाँ, एक असली मोटा सा प्यारा सा पांडा। नाम था उसका मोमो। मोमो कोई साधारण पांडा नहीं था। जब जंगल में इंसानों की हलचल बढ़ी तो वह अपने परिवार से बिछड़ गया और गलती से इस गांव में पहुंच गया। लेकिन गांव वालों ने उसे अपनाया और उसने भी गांव को। पर सबसे खास बात यह थी कि मोमो को खाना बनाना बहुत पसंद था, खासकर आलू के पराठे और मसाला चाय। मोमो ने जंगल से कुछ बांस की लकड़ियां जमा की, मिट्टी से चूल्हा बनाया और गांव की पहाड़ी के मोड़ पर एक प्यारी सी टपरी बनाई। मोमो की टपरी। एक पुराना छाता, लकड़ी की बेंचें और रंगीन झंडियां टपरी को जीवंत बनाते थे। हर सुबह जैसे ही गांव के लोग खेतों में काम पर जाते या बच्चे स्कूल के लिए निकलते, मोमो टपरी खोलता। चूल्हे पर ताज़ा अदरक और इलायची वाली चाय चढ़ती और तवे पर घी से लथपथ आलू के पराठे सेंकते उनके साथ परोसा जाता था। घर की बनी हरी धनिया चटनी और मक्खन की मोटी परत। मोमो अपने छोटे पंजों से बड़े ही प्यार से पराठे बेलता था। वो चाय में हर बार थोड़ा सा गुड़ डालता, जिससे स्वाद और मीठा दोनों संतुलित रहते। एक दिन अचानक खबर आई कि गांव में एक बड़ा होटल खुलने वाला है। लोग कहने लगे कि अब कोई टपरी पर क्यों आएगा। सभी ने मोमो से कहा कि उसे अब बंद कर देना चाहिए। मोमो थोड़ी देर चुप रहा। उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितनी बड़ी जगह पर जाएंगे। मैं तो अपनी खुशबू से दिल तक पहुंचता हूं और जब तक कोई भूखा होगा मैं पराठे बनाता रहूंगा। और फिर होटल खुला चमचमाता हुआ, लेकिन वहां का खाना, सड़क की खुशबू और मोमो की मुस्कान नहीं दे पाया। लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। मोमो की टपरी फिर गुलजार हो गई। अब वहां एक छोटा बोर्ड टंगा रहता है, यहाँ पराठे नहीं, प्यार परोसा जाता है। सादगी में जो अपनापन है वो बड़ी से बड़ी चमक में भी नहीं होता। दिल से किया गया काम, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, सबसे ज्यादा याद रह जाता है।